से इस बीच खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जहां पर सपा ने फिर बदला है मेरठ से टिकट। मेरठ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा ने मेरठ से टिकट बदला है और अब अतुल की जगह पूर्व विधायक की पत्नी को टिकट दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय स्वीकार है, अतुल प्रधान का ऐसा कहना है। सपा कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को सिंबल मिला है और योगेश वर्मा विशेष विमान से हिंडन एयरपोर्ट भी पहुंचे। इसके साथ ही साथ 12 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन किया जाएगा। मेरठ में सपा ने तीसरी बार टिकट बदला है और टिकट कटने पर अतुल प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय स्वीकार है। और मेरठ से राजू शर्मा इसी खबर पर हैं। राजू, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये तीसरी बार है, तीसरे बार में ऐसा क्या कारण रहा जिससे समाजवादी पार्टी को अपना टिकट बदलना पड़ा? हाँ बिल्कुल, देखिए वंदना, समाजवादी पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर आज फिर एक बार, तीसरी बार जो टिकट है वो बदल दिया है। पहला टिकट भानु प्रताप को दिया गया, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले। उनका टिकट इसलिए काटा गया कि जो कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे थे कि ये बाहरी प्रत्याशी है, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि हार का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि जो मेरठ की सरधना विधानसभा से विधायक है अतुल प्रधान, उन्हें टिकट दिया जाए। टिकट उन्हें दिया गया। टिकट देने के बाद एक बड़ी जो विरोध की स्थिति थी वो पैदा हुई। जो कार्यकर्ता थे और अन्य जो लोग थे उनका ये कहना था कि अतुल प्रधान गुर्जर समाज से आते हैं, वर्तमान में सरधना सीट से विधायक है, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, तो कहीं ना कहीं अतुल प्रधान को टिकट देना सही नहीं है, क्योंकि हर बार एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता है मेरठ के और तमाम जो कार्यकर्ता है, उनका ये कहना था कि हर बार, क्योंकि पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था तो अतुल प्रधान की जो पत्नी है सीमा प्रधान, समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अतुल प्रधान, उनका भी आखिरकार टिकट आज काट दिया गया। अब टिकट दिया गया है पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को। सुनीता वर्मा पूर्व में मेरठ की मेयर रह चुकी है बसपा के टिकट पर, और अब फिर एक बार जब योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो पत्नी भी शामिल हो गई थी, और अब समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान का भी टिकट काटकर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को दिया। यानी कि जो टिकट है वो तीसरी बार मेरठ में कटा है और अब सुनीता वर्मा का टिकट लगभग फाइनल हुआ। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी इस टिकट की जो आधिकारिक पुष्टि होनी थी वो नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं यही है कि अतुल प्रधान का टिकट कट गया है, क्योंकि जिस तरीके से अतुल प्रधान ने एक ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर लिखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है वो उन्हें स्वीकार है और जल्दी साथियों के साथ बैठकर वो बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। क्योंकि कल देर रात ही अतुल प्रधान ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनका टिकट मेरठ सीट से कटता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे और अपना जो खेमा है यानी कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर दूसरे खेमे में भी शामिल हो जाएंगे। ये अतुल प्रधान ने रात ही ऐलान कर दिया था। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर गंभीर हुआ और अतुल प्रधान को समझाने बुझाने में जुटा, चेतावनी दी, क्या करा, कुछ भी उन्होंने करा, लेकिन अतुल प्रधान को समझाया। उसके बाद अतुल प्रधान का निर्णय आया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो मुझे स्वीकार है। फिलहाल अब मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में सपा में तीसरा जो टिकट है वो सुनीता वर्मा को दिया है और सुनीता वर्मा लगभग 12 बजे नामांकन दाखिल करेगी, क्योंकि आज दूसरे चरण का अंतिम दिन है। तो आज ही लगभग 3 बजे तक नामांकन होना है। उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो सुनीता वर्मा जो प्रत्याशी बनाई गई है उनके पति लखनऊ से विशेष विमान से हिंडन यानी कि गाजियाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर कार द्वारा मेरठ पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो इस पूरे घटनाक्रम से लगभग ये तो साफ हो गया कि कहीं ना समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी
3 बार टिकट बदला गया, अब सुनीता वर्मा को दिया गया है। तो कहीं बिल्कुल ना कहीं अब लग राजू, रहा ये है भी कि जानने वाली बात है कि ये 3 बार है, ये तीसरी दफा था कि जब प्रत्याशी का बदला हुआ। अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया, जो कि अभी अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे में विश्वसनीयता जो समाजवादी पार्टी को लेकर के जनता के बीच बनी हुई है, क्या वो बरकरार रहेगी? और सुनीता वर्मा को क्या जन समर्थन इतने कम समय में मिल पाएगा? बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि 3 बार टिकट बदलना कहीं ना कहीं आम जनता में एसएमजे की जो स्थिति थी वो बनी हुई थी। कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। वो भी एसएमजे की स्थिति में थे कि अभी फाइनल नहीं हो पा रहा, किसे टिकट होगा किसे नहीं होगा, किसे हमें जिताना है और किसे नहीं जिताना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी के सामने मेरठ की क्रांति धरा से प्रत्याशी उतारा है, वो अरुण गोविल को उतारा है। अरुण गोविल वो व्यक्ति है जो रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं। तो सबके मन में जो वोटर है उनके मन में अरुण गोविल की जो छवि है वो राम वाली है। तो कहीं ना कहीं अरुण गोविल भारी नजर आ रहे हैं फिलहाल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर। तो सपा जो है इसलिए भी एसएमजे की स्थिति में थी कि कोई ना कोई हमें ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहिए जो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आए। तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सुनीता वर्मा के जो पति है वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज में उनकी एक लंबी चौड़ी जो है वो एक टीम है, और वोट बैंक भी उनका लगभग पक्का ही माना जाता है। क्योंकि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे 2 ही जातीय समीकरण है, एक दलित और एक मुस्लिम। अगर ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आ गए तो कहीं ना कहीं जीत लगभग पक्की मानी जाएगी। इसलिए ही समाजवादी पार्टी ने अब सुनीता वर्मा को प्रत्याशी यूं कहा जा सकता बनाया। है राजू कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरठ से जिस तरह से अरुण गोविल जो कि राम की भूमिका में हर एक हिंदुस्तान के हर एक दिलों में राज करते हैं, तो ऐसे में मेरठ की जनता भी उन्हें समर्थन देती नजर आएगी। तो ये कहा जा सकता है कि उनके सामने सुनीता वर्मा को रख देना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये जानती है कि सुनीता वर्मा को भी उतना समर्थन मिलता नजर आएगा। बिल्कुल हाँ, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है सुनीता वर्मा को, उनकी एक अपनी एक लंबी पूरी टीम है। क्योंकि वो पूर्व मेयर भी रह चुकी है और उनके पति पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी हसनपुर से। हसनपुर वो सीट है जहां से जो भी विधायक जीतता है उसकी ही सत्ता यूपी में आती है। बसपा उस समय शासन करा था बसपा ने, जब विधायक जो योगेश वर्मा है वो हसनपुर से जीत कर आए थे। फिर बसपा से ही सुनीता वर्मा मेयर बनी और फिर भाजपा में शामिल हो, इसमें समाजवादी पार्टी में शामिल होगी, माफ कीजिएगा। और अब समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि जो योगेश वर्मा है उनकी एक अलग ही छवि है। मुस्लिम समाज में भी उनकी एक अच्छी पकड़ है और दलित समाज में तो उनका एक बड़ा जो लंबा वोट बैंक है वो तो है ही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। और अब जो मेरठ में फाइट होने वाली है चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आने वाली है। राजू, जब नामांकन होगा सुनीता वर्मा का, जब दाखिल करती नजर आएंगी अब से कुछ ही देर बाद, तो क्या अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे उस दौरान? नहीं जी, अभी इस विषय में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि कोई भी बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कोई मेरठ पहुंचेगा। इस तरह की कोई भी अभी जानकारी नहीं साझा की गई है। फिलहाल मेरठ के समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है विपिन चौधरी, उन्होंने एक ग्रुप में मैसेज जरूर शेयर किया है कि आज 12 बजे सुनीता वर्मा नामांकन दाखिल करेंगी कलेक्ट्रेट में, और तमाम जो कार्यकर्ता है, पार्टी पदाधिकारी है, वो नामांकन स्थल पर पहुंचे। ये जरूर मैसेज वायरल हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी कोई बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष या कोई पूर्व मंत्री, इस तरह के कोई भी जानकारी नहीं आई है कि वो मेरठ पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टिकट आज फाइनल हुआ है, समय भी कम है, क्योंकि नामांकन भी आज करना है। अगर आज नामांकन नहीं करा तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज लगभग 3 बजे समाप्त हो जाएगी, फिर नामांकन भी नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि अब जब नामांकन दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव प्रचार में जब सुनीता वर्मा जुटेगी तो हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे और एक रोड शो जरूर किया जा सकता है। राजू, जिस तरह से नामांकन करने के बाद क्या कोई और भी कार्यक्रम रहने वाला है समाजवादी पार्टी की ओर से, या सुनीता वर्मा कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम करने वाली हैं जिस तरह की दूसरे दल, दूसरी पार्टियां करने में लगी हुई, जनता तक पहुंच रही हैं, नामांकन के साथ ही साथ जनसभा भी कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए वंदना, सुनीता वर्मा और योगेश
वर्मा जो इनके पति है, पूर्व विधायक, वो लगातार पिछले लगभग 1 वर्षों से ही जो आम जनता के बीच जा रहे थे और वोट की अपील कर रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी बनेंगे और उन्हें वोट करना है, उन्हें जिताना है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम है, इनकी पूरी तैयारी थी पहले से ही, और उसी का कहीं ना कहीं अब फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है सुनीता वर्मा का, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आज नामांकन दाखिल होगा और नामांकन में तमाम जो कार्यकर्ता है, पार्टी पदाधिकारी है, उन्हें पहुंचने के लिए कहा गया है, मैसेज डाला गया है और तमाम कार्यकर्ता आज पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे सुनीता वर्मा नामांकन दाखिल करेगी कलेक्ट्रेट परिसर में और उसके बाद आगे की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें चुनाव में लगेगी, प्रचार करेगी, आम जनता के बीच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात वंदना ये है कि अब मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे फाइट नजर आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल राजू, ये देखने वाली बात होगी कि अरुण गोविल के सामने सुनीता वर्मा को उतारा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, और एक प्रमुख प्रत्याशी के रूप में सुनीता वर्मा को उतारा गया है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इसके साथ ही साथ खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि जो तमाम जो दल हैं लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता के बीच रुझान कर रहे हैं। राजू वर्मा जो हमारे साथ संवाददाता थे, पूरी जानकारी आपको पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से तमाम पार्टियां जो हैं जनता के बीच पहुंच करके जो उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, वो साझा कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सपा ने एक बार फिर से टिकट में जो बदलाव है वो कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कितना समर्थन मिलेगा, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से एक नहीं 3 बार अगर प्रत्याशी बदले जाते हैं तो जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है, ये बड़ी बात है। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है।